नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बाबर है। आपके अपने चैनल यामिनी वियान एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज एक छोटी सी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बहुत सारी मेरे पास कुंडलियां आती हैं डेली और एक कंफ्यूजन सबके मन में रहता है। भाव चलित कुंडली, भाव चलित कुंडली से हमें क्या योग भी देखने चाहिए या दृष्टियां भी लेनी चाहिए या मांगलिक दोष वगैरह ये सब भी देखना चाहिए। तो इस सारी वीडियो में मैं कवर करूंगा कि किस पर्पस के लिए भाव चलित कुंडली यूज की जाती है, कैसे उसको आपको देखना होता है। इतना डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, लेकिन योग उसमें देखने चाहिए या नहीं देखने चाहिए, ये इस वीडियो का मुख्य जो है पार्ट रहेगा दोस्तों। तो वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। पूरी वीडियो एंड तक देखें। जो लोग मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस जो भी आएंगी आप उन्हें जल्दी से देख सके दोस्तों। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। और वीडियो आरंभ करने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। मेरा भृगु नंदी नाड़ी का कोर्स इस महीने शुरू होने जा रहा है। उसकी डिटेल्स अभी 1-2 दिन में यूट्यूब पर अपलोड हो जाएंगी दोस्तों। लगन कुंडली और भाव चलित कुंडली, बहुत से लोग मेरे को कुंडली दिखाते हैं, छोटी छोटी जानकारी रखते हैं, यूट्यूब से देख लेते हैं, किताबों वगैरह में पढ़ते हैं या सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं उनमें चेक करते हैं और कहते हैं कि हमारी कुंडली में तो गज केसरी योग है, लेकिन किसी भी तरह से हमें उसका परिणाम देखने को नहीं मिल रहा है। कैसे गज केसरी योग बनता है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, और क्या इसको भाव चलित कुंडली पे देखना चाहिए इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो पहले ये जान लेते हैं कि गज केसरी योग बनता कैसे है। गज केसरी योग हमेशा दोस्तों केंद्र भावों में बनता है। केंद्र भाव हमारे कौन से होते हैं? पहला, चौथा, 7वां और 10वां। सिर्फ इन भावों के अंदर ही गज केसरी योग अपनी पूर्ण रूप से भूमिका देता है, अपनी पूर्ण रूप से राजयोग का फल देता है। ये कैसे बनेगा ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। उदाहरण के लिए बृहस्पति लगन में हो, चंद्रमा चौथे भाव में हो, चंद्रमा सप्तम भाव में हो या चंद्रमा 10वें भाव में हो, सिर्फ केंद्र के अंदर ही दोनों की प्रेजेंस होनी चाहिए। या बृहस्पति और चंद्रमा एक साथ युति करें परंतु केंद्र में ही हो। लगन में हो सकते हैं, चौथे भाव में हो, 10वें भाव में हो या सप्तम भाव में हो। इसके अलावा कहीं भी बृहस्पति और चंद्रमा अगर एक दूसरे पर दृष्टि डालते हैं, मान लीजिए किसी के बृहस्पति 3रे भाव में है, चंद्रमा 9वें भाव में है, तो किसी भी तरह से गज केसरी योग नहीं बनता है दोस्तों। किसी के बृहस्पति 12वें भाव में है, चंद्रमा 6ठे भाव में है, किसी के बृहस्पति 3रे भाव में है, चंद्रमा भी उनके साथ है, या पंचम भाव में है, चंद्रमा उनके साथ है, या बृहस्पति पंचम में है, चंद्रमा 11वें भाव में है, आपस में दृष्टि संबंध है, तो ये गज केसरी योग की श्रेणी में नहीं आता है दोस्तों। तो इसका नियम आपको हमेशा याद रखना है। केंद्र में होने चाहिए, एक दूसरे से केंद्र में हो या केंद्र में दोनों एक दूसरे के साथ हो या केंद्र से केंद्र में एक दूसरे पर दृष्टि हो, तभी गज केसरी योग पूर्ण रूप से बनता है। अगर बृहस्पति नीच के होंगे तो गज केसरी योग पूर्ण रूप से फल नहीं दे पाता है दोस्तों। केंद्र में बनने के बाद भी अगर बृहस्पति कमजोर हैं, नीच के हैं, तो पूर्ण रूप से उसका फल देखने को आपको नहीं मिलेगा। अब बहुत से लोगों के मन में एक संशय आता है कि भाव चलित कुंडली में भी गज केसरी योग देखना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, भाव चलित कुंडली में किसी भी तरह से योगों को नहीं देखा जाता है। योग सिर्फ और सिर्फ राशि कुंडली यानी जो आपकी लगन कुंडली होती है उसी में देखा जाता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि लगन कुंडली में तो मैं मांगलिक नहीं हूं, लेकिन जब मैं भाव चलित कुंडली बनाता हूं तो उसमें मैं मांगलिक दिखाई देता हूं। तो क्या इसको मानना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। लगन कुंडली से ही सारे योग, सारे दोष और दृष्टियां, ये लगन कुंडली से ही आपको देखनी होती है। भाव चलित कुंडली से ये सब नहीं देखना होता है दोस्तों। दूसरी चीज, भाव चलित कुंडली में राशियां नहीं लेते हैं, सिर्फ
भावों का महत्व होता है। कोई भी ग्रह अगर आपके लगन कुंडली में मान लीजिए चौथे भाव में है, परंतु भाव चलित कुंडली में वो पंचम भाव में जाता है, तो पंचम भाव का भी आपको परिणाम देगा और चौथे घर का भी परिणाम देगा। लेकिन दोष और योग आपको भाव चलित कुंडली से कभी नहीं लेने हैं, या किसी भी तरह से दृष्टि भी भाव चलित कुंडली से आपको नहीं लेनी है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आई थी, बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए थे कि भाव चलित कुंडली और लगन कुंडली में क्या डिफरेंस होता है। इसको बनाने की विधि भी थोड़ी डिफरेंट होती है। इसके लिए आप मेरी एक पुरानी वीडियो है यूट्यूब पर, भाव चलित कुंडली कैसे बनाएं, वो देख सकते हैं। और आजकल हर सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरीके से भाव चलित कुंडली दी जाती है, लेकिन बहुत अच्छे जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें एक डिफरेंट ढंग से भाव चलित कुंडली आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। तो कृपा करके ध्यान रखें, भाव चलित कुंडली सिर्फ ग्रह की पोजीशन चेंज करती है, उसका भाव बदलती है, लेकिन जो एक्चुअल पोजीशन होती है वो लगन कुंडली में ही रहती है। तो ग्रह उतना % उस भाव का भी फल देता है, लेकिन किसी भी तरह से दोष या योग ये सब आपको भाव चलित कुंडली में बिल्कुल भी नहीं देखने हैं दोस्तों। तो छोटी सी वीडियो है, कंफ्यूजन थी, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी मेल्स उनके व्हाट्सएप आ रहे थे, तो ये कंफ्यूजन मैंने अभी दूर कर दी है। अगली वीडियो में कुछ और नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे और उसमें आपको बताऊंगा कुछ नया कॉन्सेप्ट। धन्यवाद।